नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक। बाहुबली एमएलसी रीतलाल यादव ने बिहार सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। बाहुबली विधान पार्षद रीतलाल यादव पिछले एक सप्ताह पहले ही अपनी पूरी सजा काटकर जेल से बाहर आए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जनता के सुख दुख की समस्या भी सुन रहे हैं, हर क्षेत्र में घूमकर लोगों की दुख दर्द को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं तो हमें परेशान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मैं लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहा हूं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हमारे विरोधी भी अपने समर्थकों के साथ अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं कह रहा और कुछ भी उनके साथ परेशानियां सामने नहीं आ रही। आखिर यह भेदभाव दोहरी नीति क्यों? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? तुरंत सरकार इस पर संज्ञान ले और बेवजह परेशान करना छोड़ दे। बहरहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां, तमाम छोटे बड़े नेता सक्रिय हैं। देखना होगा कि बिहार विधानसभा में आखिरकार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कौन काबिज होता है। तैयारी के लेकर अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके साथ किसी समस्या भी आ रही है क्या? समस्याएं तो हो रही हैं। क्या समस्याएं के कारण ही 6-7 दिन हमको आए हुए होंगे, लेकिन अभी तक हम क्षेत्र में गए नहीं हैं। 1-2 दिन ऐसा समय आया जो लोगों के बीच में घटना दुर्घटना हुआ है, हमारे गैर हाजिरी में नहीं रहने के कारण। जो व्यक्ति विशेष के लोग थे, हमारे परिवार जैसे लोग रहे हैं मेरे साथ, तो हम संवेदना व्यक्त करने के लिए अपना अपन घर द्वार देखे, जहाँ जाते आते थे वहाँ पर था, उन लोगों के बीच में जाने का काम किया। उसी दरमियान मेरे ऊपर लॉकडाउन का उल्लंघन का केस कर दिया गया। अब बताइए आप हमको, मेरे ऊपर केस हो रहा है। संविधान में 2 तरह के धाराएं लगते हैं क्या? हमारे विरोधी लोग हैं, वो झंडा पताका लेके घूम रहे हैं, जयकारा मना रहे हैं संख्या बल के साथ, और हम जाते हैं अकेले गाड़ी से और रोड पे कहीं कहीं जाम रहता है तो उसको हमें संख्या बल के हिसाब से जता दिया जाता है कि 40 गाड़ी से 50 गाड़ी से 500 आदमी से घूम रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। एक ऐसा नियम है, इसमें हम चाहेंगे सरकार संज्ञान ले तो बराबरी का, और नहीं तो फिर सब कोई का हक है अपने अपने से चलने देने का, चलने के दिया जाए हमको भी। ठीक है। अब जनता से दूर है, इसको अब इस गैप को अब कैसे भरिएगा? गैप को भर जाएगा। हमारे विरोधी जो षड्यंत्र रच करके इतना दिन जनता से दूर रखे, भाई बंधु से दूर रखे, उससे काफ़ी और लोग उत्साहित हैं कि विरोधी को हमने परास्त करके आगे बढ़ने की ओर जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आने वाला, उसके लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? हमें आए हुए तो आज 7-8 दिन हुआ ही। हमसे पहले हमारी जनता लोग तैयारी कर चुका है, हर तरह की व्यवस्था बना के रख चुका है। सिर्फ आगे आगे हमको बढ़ना है, साथ में सभी जनता लोग हैं। अगर आप चुनाव जीते तो पहली प्राथमिकता क्या करें? पहला काम क्या होगा आपका? हमारे क्षेत्र में 3-4 समस्याएं बहुत जटिल है। एक समस्या दियारा क्षेत्र के पक्का पुल का है। दूसरा समस्या है उपरवार में चनवारी रोड जो था सैनिक क्षेत्र के माध्यम से आने जाने वाला, जो उसको क्लोज कर दिया गया है, आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, उससे निजात दिलाना। तीसरा कि जल जमाव जो है हमारे उपरवारी क्षेत्र में, इससे निजात दिलाना। चौथा शिक्षा स्वास्थ्य, इतना ही सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगा, और आगे जैसे जैसे दिखाई देगा समस्या उसी तरह से हम काम करेंगे। क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है क्या? पार्टी अनेकों है और हमने बहुत पहले ही प्रयास कर चुका था पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं सामान्य स्थिति
पार्टी लोगों को मेरे साथ नहीं दिखाई दिया या देता नहीं है, या मन में क्या है पार्टी लोगों को, पार्टी के माध्यम से अभी तक हमको सपोर्ट नहीं मिला कहीं, तो अंत तक हम लोग प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में आए भी और चुनाव लड़े भी। 2010 में 42,114 वोट मिला है, 2015 में के चुनाव भी जीते जनता के माध्यम से, आज कुछ सदन का सदस्य भी हैं। आज फिर जो षड्यंत्र के कारण विरोधी के हम जेल में अपना समय बिता दिए, मुख्य समय, मूल समय, उसके कारण बहुत सी ऐसी तमन्ना था पूरा नहीं कर पाए हैं, उसे हम पूरा करने के लिए उद्देश्य से ही दानापुर का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से टिकट लेना चाह रहे हैं? पार्टी से भी कोई बात हो नहीं पाई, किस पार्टी पे उम्मीद और रखते जो हैं कि उस पार्टी से हमको से टिकट बात मिले? और जो कहीं पे होता है हमसे तो फिर विचार किया जाएगा। अभी किसी पार्टी से ऑफर पर आया कि नहीं? नहीं, अभी तक किसी पार्टी से हम संपर्क में नहीं है, ना कोई पार्टी हमसे संपर्क किया है। ठीक है।